भारतीय रियासतों ने आज़ादी की तहरीकें शुरू कर दी हैं। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह जो ये कहते थे कि यहाँ की जनज़ी की अवाम नेपाल की तरह एहतजाज नहीं कर सकी, अब वही मीडिया से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जब भारतीय रियासतों ने अपनी आज़ादी के लिए तहरीकें शुरू कर दी हैं, साथ ही साथ भारतीय मीडिया पर एक भी चैनल पर आप नहीं देख सकते कि ये आज़ादी की तहरीकें जो हो रही हैं ये कहां पर हो रही है। लेकिन डिजिटल मीडिया से पूरे भारत में इस वक्त जेन-ज़ी की जानिब से एक पैगाम जा रहा है कि हम भारत के साथ मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना सोच के साए तले अब नहीं रह सकते। अपना आइन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट कर दिया गया। किस रियासत की बात कर रहे हैं, किस रियासत से आज़ादी की तहरीकें भारत में शुरू हो चुकी हैं, उस हवाले से तो आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ अफगानिस्तान की अगर बात करें, सरहद की उस पार की बात करें, तो वहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने रात की तारीकी में हमला किया। क्या वाकई में पाकिस्तान ने रात की तारीकी में हमला किया, या फिर एक मज़मूम कोशिश और एक साजिश की जा रही है पाकिस्तान की साख को खराब करने की? उस हवाले से भी हम आपको फैक्ट चेक करके बताएंगे। और साथ ही साथ असल कहानी, असल माजरा क्या है, हकाइक समेत आज हम आप तक पहुंचाएंगे। और नाज़रीन, तीनों बरादर मुमालिक भारत, इजराइल और अफगानिस्तान ये सरे फहरिस्त आ चुके हैं। किस फहरिस्त में ये सरे फहरिस्त आ चुके हैं, उस हवाले से भी आज हम आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां पर जेन-ज़ी की जानिब से एहतजाज शुरू हो चुका है। 7 सिस्टर स्टेट्स, चिकन नेक के उस पार, भारत की चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिससे उनको बड़ी एक तशवीश, बड़ा एक खौफ रहता था पाकिस्तानी फोर्सेस ने जब वहां का विजिट किया और जब बांग्लादेश ने अपनी मिलिट्री वहां पर डिप्लॉय की, क्योंकि ये वो रियासतें हैं जहां पर आज़ादी की तहरीकें पहले से ही सरगर्म हैं, जहां पर पहले से ही अलहदगी पसंद तहरीकें अपनी आज़ादी के लिए इक़दामात कर रही है, आवाज़ उठा रही हैं और भारतीय फोर्सेस के साथ झड़पें जारी हैं। पिछले दिनों नाज़रीन आसाम में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक प्रेजेंट कर लिया था और एक ही पैगाम जारी किया गया था कि हम भारत के साथ कभी भी एक बनकर नहीं रह सकते। दैट वाज अ क्लियर मैसेज। अब सिर्फ ये वहाँ पर एक आसाम, एक रियासत की बात नहीं है, ये वहाँ पर मुख्तलिफ रियासतों की, नागालैंड की बात की जाए और बाकी रियासतों की बात की जाए तो वहाँ पर भी फ्रीडम फाइटर्स बिल्कुल एक्टिव हैं। अब जेन-ज़ी ने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया है अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन चूंकि हमने आपको दिवायर की रिपोर्ट अपने पिछले व्लॉग में बताई थी कि मीडिया किसके ज़ेरे असर है, मीडिया किसके कंट्रोल में है, मीडिया तो मोदी के कंट्रोल में है। दैट्स द रीज़न आपको किसी भी मीडिया चैनल पर आसाम की वो खबरें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही की सूरत हाल की खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर इस वक्त एक तूफ़ान बरपा है और वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें शुरू हो चुकी है। अमित शाह जो ये कहते थे कि एहतजाज नहीं कर सकती जेन-ज़ी नेपाल जैसा, अब वही मीडिया से गायब हो चुके हैं और अब उनके पास कोई जस्टिफिकेशन इस चीज़ की नहीं है और इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। अपनी नाकामी को छिपाने की एक्चुअली एक कोशिश की जा रही है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारतीय रॉ के अकाउंट्स एक्टिव हो चुके हैं और वही जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। अब प्रोपेगेंडा क्या कहा जा रहा है, अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका वक्त नहीं गुजरता न भारत का न अफगानिस्तान का कि पाकिस्तान के खिलाफ जब तक कोई साजिश ना हो, जब तक कोई झूठी खबर, जब तक कोई झूठा बयानिया जिससे हमारी फोर्सेस की, जिससे हमारी इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके, इनकी नींदें जो हैं वो हराम ही रहती हैं। इनको नींद नहीं आती जब तक ये कोई प्रोपेगेंडा ना कर ले। खैर, इस मरतबा क्या नाज़रीन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गुरबज डिस्ट्रिक्ट खोस्त प्रोविंस में और मुख्तलिफ इलाकों समनगाम, बल्ख और बगलान में इसमें जलजला आया। लेकिन जलजले को जब पहली खबर आई सोशल मीडिया, उनके अकाउंट्स पर, उनके न्यूज़ चैनल्स के अकाउंट्स पर जब खबर जो है वो रिलीज़ हुई, तो उसके फौरी तौर बाद, कुछ लम्हों बाद उन्होंने देखा कि ये तो छत गिर गई है, घर तबाह हो गए हैं, क्यों ना इसको एक फॉल्स फ्लैग करार दिया जाए कि पाकिस्तान की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक किया गया। हालांकि तजाद आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर जो आप अभी इस वक्त इमेजेस देख सकते हैं, ये 2 मुख्तलिफ पोस्ट्स हैं। एक के ऊपर फेक लिखा हुआ है और एक के ऊपर रियलिटी लिखा हुआ है। रियलिटी जिसके ऊपर नाज़रीन लिखा हुआ है, जो हकीकत है, सबसे पहले वो पोस्ट आती है, लेकिन उसके बाद उसको अपने तरीके से, अपने मफादात के लिए मिस इंटरप्रेट करके पहुंचाया जाता है अवाम तक। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके बाद भारतीय अकाउंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं। अब अफसोस की बात नाज़रीन क्या है,
कि वो लोग जो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से एक्चुअली तस्वीर शेयर की गई हैं। फैक्ट चेक करने के बाद ये पता चला कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो तस्वीर शेयर की हैं दैट आर रीयूज्ड, दैट आर ओल्ड, और ये पुरानी तस्वीर है जिनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कर दिया उन्होंने। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय अकाउंट्स, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज, ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो भी इसी नैरेटिव को बेचने लग गए। हालांकि फैक्ट चेक के बाद और ग्रोक के बाद और एआई की वेरिफिकेशन के बाद ये पता लगा कि नाज़रीन ये पुरानी तस्वीर है, ये फेक है, ये रीयूज्ड है, ये ओल्ड है, और तालिबान के स्पोक्स पर्सन उन तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन नाज़रीन ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वही स्पोक्स पर्सन जिन्होंने अपने ही टैंक को पाकिस्तानी टैंक बना के पेश किया था। आपने वीडियोस देखी होंगी वायरल, जो कि भारत की जानिब से धड़ाधड़ शेयर की जा रही थी। अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान में घुस चुके हैं, पाकिस्तान के टैंक्स पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तानी आर्मी को कैप्चर कर लिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। दिस इज देयर एक्चुअली स्टाइल, द स्टाइल ऑफ कन्वेइंग न्यूज। उसी तरीके से वो जो अफगानिस्तान के अपने टैंक को पाकिस्तान का टैंक बनाकर पेश किया गया था, जो पहली फुटेज वो रिलीज की गई थी और शेयर की गई थी, वो किस अकाउंट से थी? तालिबान के स्पोक्स पर्सन। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, बजाय इसके कि वो ठिकाने, बजाय इसके कि वो प्रॉक्सीज जो कि इनके मुल्क को इस्तेमाल कर रही है, इनकी सरजमीन से एक्टिव हैं, उनको टारगेट करें, उनको एलिमिनेट करें, उनके खिलाफ जो है मैदान में आ जाएं, उन फितनों को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें। हर मसले का हल जो है इनके पास यही है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करो। हर मसले का हल यही है कि पाकिस्तान इसके पीछे मुलव्विस है। हालांकि हमने आपके सामने हकीकत रखी। अब नाज़रीन, जमातुल अहरार और तालिबान ग्रोहों में आपस में कितने इस वक्त झगड़े, फितने, फसादात हैं। इतने फितने फसादात हैं कि जब भी उनकी लड़ाई होती है तो भारी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब तक उनकी इस लड़ाई में नाज़रीन कमांडर सजना महसूद, कमांडर ख्वाड़े, कमांडर नूरुल्लाह, ये तमाम तर जो है वो हलाक हो चुके हैं। अब आपसी लड़ाई को भी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने किया है। आप चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं, आप तस्वीर चेक कर सकते हैं, आप वैसे रिसर्च कर सकते हैं कि वहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती और जो आपस में लड़ाई कर रही हैं। तो नाज़रीन, ये इसका मलबा भी किस पर डाला जा रहा है? पाकिस्तान पर। आपसी लड़ाई भी किसने करवाई है? जी पाकिस्तान ने करवाई है, पाकिस्तान ने मार दिया। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन वही लोग मानेंगे जो कि हकाइक को तलाश नहीं करेंगे, जो आपके प्रोपेगेंडे का मासूम लोग मान जाएंगे बात, हम नहीं मानेंगे। खैर नाज़रीन, अब एक और बड़ी खबर, तीनों बरादर हमने जो आपको बताया कि मुल्क भारत, इजराइल और अफगानिस्तान सर फहरिस्त आ चुके हैं। मोस्ट रेसिस्ट कंट्रीज़ में ये तीनों ममालिक आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो कहा जा रहा है कि वो इसराइल के मुतालिक कहा जा रहा है 100%, उसके बाद भारत का कहा जा रहा है 98% और अफगानिस्तान का कहा जा रहा है 97%। रेसिस्ट कंट्रीज़ में ये तीनों ममालिक जो है सर फहरिस्त आ चुके हैं। तीनों भाई, एक दूसरे से मफादात इनके जो है वो जुड़ते हैं। तो नाज़रीन, ये एक्चुअली इस बात की अलामत है कि इंतहा पसंदाना सोच कहाँ कहाँ पर मौजूद है, इंतहा पसंदी कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये बैनुल अक़वामी तंजीमें इस बात को उजागर कर रही हैं। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।